So today's topic is SR flip flop. So we know that flip flop flip flop can be used to store binary bit 0 or 1. Now stored data can be changed by applying varying inputs along with clock. And we also know that flip flops are fundamental building blocks of a digital सिस्टम. ठीक है. तो अब एसआर फ्लिप फ्लॉप में तो आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप. सो इट इज यूज्ड टू स्टोर अ बिट आइदर 0 or 1, and we can change the stored data by applying the different inputs along with the clock pulse. And third, ये flip flops जो भी होते हैं कि these are the fundamental building blocks of a digital system. ठीक है. तो these are the fundamental blocks building blocks. So let me draw the circuit diagram of SR flip flop using NAND gates. This is a latch here. And this is the clock. So these are the inputs. Say this one is S and R. This is Q and Q bar. So this is the diagram of this SR flip flop. ठीक है. तो उसके बाद working of SR flip flop. Now case 1. Now what you have to do here, we are going to suppose अब हमें जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा लैच है.
लैच में आप कोई भी बाय डिफॉल्ट कोई भी बिट स्टोर हो सकता है, 0 और 1। तो अब अगर आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ लैच में कुछ स्टोर करना चाह रहे हो ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि जो ये इनपुट्स हैं, यूजिंग दीज टू इनपुट्स S and R, और इस क्लॉक पल्स को यूज करके हम इसमें कुछ भी वैल्यू, सपोज 0 स्टोर करना है 0 स्टोर कर सकते हैं, अगर 1 हमने स्टोर करना है तो 1 स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि 0 स्टोर करने के लिए हमें S and R पे क्या देना है, क्या वैल्यूज रखनी है। इन द सेम है, अगर 1 स्टोर करना है तो S and R पे हमें क्या वैल्यूज देनी है, सच दैट इसमें स्टोर हो जाएगा हमारी मर्जी से कोई भी बिट। ठीक है। सो अब इसलिए हम यहाँ पे इसमें ये अब उसके बाद आपको क्या करना है, लेकिन अब यहाँ क्योंकि अब हम देखेंगे अगर इसमें मैंने भी ऐसे लैच लैच में सपोज इनपुट देने से पहले इसमें कुछ भी स्टोर्ड वैल्यू होगा। ठीक है। तो जिसको हम प्रीवियस वैल्यू जो हो उसको हम कहते हैं। सो तो ये वही, सपोज अगर मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि स्टोर्ड वैल्यू यहाँ पे 0 है, ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू इनपुट देने से पहले मैं देख रहा हूँ कि इसमें स्टोर्ड वैल्यू 0 है। हमें ये भी पता है कि अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि ऑलवेज इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू बार होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब कि अगर स्टोर्ड वैल्यू इसमें 0 है इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको 1 होगा। 1 इज फॉर जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए। मेन आउटपुट हमारा यहाँ पे, अगर स्टोर्ड वैल्यू 0 है तो ठीक है, तो आपको देखना है कि क्यू बार विल बी एट द टाइम 1। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे 0 होता है, ये क्रॉस चेक करने के लिए कि भाई अगर यहाँ पे 0 है दिस मस्ट बी 1, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन। ठीक है ना। अब आपको अब इसमें क्या करना है कि अब एक टेबल भी साथ में बना लेंगे, वो इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब इसमें आपको क्या करना है कि अब ये टेबल में होते हैं। अब देखना है कि इनपुट एक दो एस हमारा इनपुट है, और हमारा एक इनपुट है, और एक जो है इसमें कि अब हमने देखें कि जब हम आउटपुट, अगर सपोज अगर हमें इनपुट देने हैं कुछ, ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू 0, हम कुछ इनपुट देंगे, फिर हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमें देखेंगे कि आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे राइटिंग वन मोर, इसका मतलब जो आउटपुट है इट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट्स एंड ऑल्सो द स्टोर्ड वैल्यू, ऑलरेडी जो स्टोर्ड वैल्यू है इसके अंदर उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो S R and Q इज ऑलरेडी प्रीवियस वैल्यू जो इसके अंदर स्टोर होगा। तो उसके बाद यहाँ पे वी राइट Qn+1। अब एग्जाम्पल में सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ कि लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस वन, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सपोज ये अब यहाँ पे हमारा ये हमारा मेन आउटपुट है। अब इनपुट क्या है, 0 अब ये 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे सपोज 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे 0, तो वो इट विल बिकम वन कंडीशन, ये दिस वन कॉम्बिनेशन। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक है ना। सो by giving the different values to S and R and assuming that there are either 0 or 1, so I will get different combinations। अब वो सारे कॉम्बिनेशन जो हमें मिलेंगी तो वो कौन सी होंगी, उसके लिए वी नो दैट ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। आपको देखना है यहाँ पे इनपुट कितने हैं, S R and Q N, तो ये 3 इनपुट हैं। अब 2 power 3 इज नथिंग इज 8, तो देयर आर 8 कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना। अब वो कॉम्बिनेशन क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 and 7, ये 8 कॉम्बिनेशन हम जो हम दे सकते हैं। लेकिन इन 8 कॉम्बिनेशन को हमें किस में लिखना है, बाइनरी में। सपोज अगर मैं 0 0, व्हाट इज 0 इन बाइनरी, इट इज 0 0 0। उसके बाद और एक कॉम्बिनेशन 1, 1 इज 0 0 1, देन 2 0 1 0, देन 3 0 1 1। उसके बाद और एक कॉम्बिनेशन है 4, 4 इज 1 0 0 इन बाइनरी, 5 1 0 1, और एक है 6 1 1 0 and 7। So these are all 8 combinations। ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे देखें S इज 0 और इज 0, S पे मैं 0 रख रहा हूँ, R पे 0, इज्यूम कर रहा हूँ कि स्टोर वैल्यू 0 है। उसके बाद जब मैं क्लॉक पल्स अप्लाई करूँ, मुझे देखना है कि आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा। आप समझिए ना। इन द सेम वे हमें क्या करना है कि हमें ये डिफरेंस वैल्यूज दे के हमें आउटपुट देखना है। अब ये अभी ये तो ब्लैंक ही है, हम देखेंगे जब वर्किंग इसको इसकी एक्सप्लेन में करूंगा, हम देखेंगे यहाँ पे हमारे आउटपुट पे हमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है ना। तो एंड यू कैन ऑल्सो राइट हियर, हम क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक को हम ऐसे दिखा देंगे।
अब क्लॉक, मैंने आपसे कहा कि क्लॉक, सपोज ये एक स्विच है यहाँ पे सपोज +5 वोल्ट है और यहाँ पे ग्राउंड है। अब इसमें क्या है कि अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो इट गेट्स कनेक्टेड विद +5 वोल्ट। +5 वोल्ट इज नथिंग लॉजिक वन। अब उसमें अगर मैं जब मैं प्रेस कर रहा हूँ बेस, जब फिर मैं इस स्विच को यहाँ पे जब रिलीज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इसके साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, मानो कि ये इसके ग्राउंड के साथ। अब दो केसेस है, या तो वन होगा, अगर मैंने प्रेस किया इट गेट्स कनेक्टेड विद वन, अगर मैंने उंगली फिर उठाई, ठीक है ना, तो इट ऑटोमेटिकली गेट्स अगेन कनेक्टेड विद द ग्राउंड जीरो। तो इट्स वर्किंग ऑफ द सॉर्ट ऑफ दिस वन क्लॉक। फिलहाल मैनुअल क्लॉक अगर हम देखना देना चाहे इसमें। अब देखो आपको क्या करना है केस वन में। अब केस वन में क्या करेंगे, अब एस हमारा है जीरो, तो योर एस इज जीरो हियर, ठीक है। और क्या है, आर इज ऑल्सो जीरो। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज अब मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें स्टोर्ड वैल्यू जीरो है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे अगर जीरो है तो यहाँ पे वन होगा। तो यहाँ पे मैं आई विल राइट केस वन में, इफ एस इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो, एंड क्यू एन स्टोर्ड वैल्यू जो हमारा एज्यूम कर रहा हूँ जीरो, सो इट इज दिस वन, एस इज जीरो, आर इज जीरो, क्यू एन इज जीरो। अब मुझे करना देखना क्या है, क्यू एन प्लस वन। क्यू एन प्लस वन मीन जब मैं अभी क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, इट मीन आई एम अप्लाइंग वन क्लॉक पल्स, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जब क्लॉक पल्स मैंने अप्लाई की तो यहाँ पे भी वन आ जाएगा, बिकॉज इट गेट्स कनेक्टेड +5 वोल्ट, तो ये वन यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पे आउटपुट क्या है, जीरो इंटू वन इज जीरो, आउटपुट यहाँ पे वन आ गया, जीरो इंटू वन जीरो, आउटपुट यहाँ पे वन। अब यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पे भी वन है यहाँ पे भी, अब आगे देखना आपको जीरो कहाँ पे, जीरो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे वन है। जीरो से आपको स्टार्ट करिए, जीरो को फीडबैक में लाओगे यहाँ पे आ जाएगा, जीरो इंटू वन जीरो, आउटपुट क्या आ जाएगा, वन। इसका मतलब प्रीवियस वाली ये था, अभी ओवरराइट हो गया विद दिस वन, ये वन जो आउटपुट पे आ गया यहाँ पे, ये फीडबैक में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज अगेन वन, वन इंटू वन, आउटपुट इज जीरो। अब ये दिस वन इज क्यू एन प्लस वन, वन इज मैंने जब ने क्लॉक पल्स अप्लाई की उसके बाद मुझे आउटपुट है क्या, आई गॉट हियर जीरो। इसका मतलब ये, तो पहला वाला केस है आपको आउटपुट पे मिला जीरो, दिस इज केस वन, सो हमने किया आउटपुट इज ऑल्सो जीरो। उसके बाद केस टू। अब केस टू पे आपको क्या करना है, एस को जीरो रखना है, आर को भी जीरो, एस इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो और क्यू एन इज वन। अब क्यू एन आपका वन है, अब फाइंड आपको क्या करना है, क्यू एन प्लस वन आपको देखना है क्या होगा, ठीक है ना। तो वो क्यू एन वैल्यू फाइंड करके आपको यहाँ पे इसको रखना है, फिर कैन राइट इट हियर। अब यहाँ पे सपोज अगर फिर से मैं ये डायग्राम ड्रॉ करके, ऐसा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब यहाँ पे ये ऐसे दिस वन इज आर, अब यहाँ पे एस इज जीरो, आर इज जीरो, क्यू एन इज नथिंग, इट इज वन। तो आपको यहाँ पे स्टोर्ड वैल्यू जो है इसमें इट इज दिस टाइम वन, और हमें पता है अगर यहाँ पे वन है यहाँ पे होगा जीरो। ये स्टोर्ड वैल्यूज हैं जो मैंने ब्रैकेट्स में रखे, ठीक है ना। अब उसके बाद जब मैं क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूँ, अब यहाँ पे अप्लाई ये इनपुट मैंने रखी, उसके बाद अप्लाई द क्लॉक पल्स, इट गेट्स कनेक्टेड द +5 दैट इज लॉजिक वन, तो वन यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे जीरो इंटू वन जीरो, आउटपुट इज वन, जीरो इंटू वन जीरो, आउटपुट इज वन। अगेन यहाँ पे वन वन आ गया। अब मैंने आपसे कहा कि हमें देखना आउटपुट जीरो, यहाँ पे जीरो को फीडबैक में लाओगे, वन इंटू वन, आउटपुट जीरो, सो दिस क्यू एन प्लस वन। एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे भी देखना क्या है, so अब ये जो जीरो नया जीरो आ गया ये फीडबैक में आ जाएगा, जीरो इंटू वन इज जीरो, आउटपुट इज वन। तो इसका मतलब यहाँ पे सही चल रहा है, यहाँ पे जीरो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट। तो मेन हमारा क्यू एन प्लस वन हमें क्या मिला, मेन आउटपुट हमारा ये है, तो वी गॉट जीरो, तो हमारा क्यू एन प्लस वन इज जीरो। तो यहाँ पे मैं जीरो रखा, ठीक है। उसके बाद केस थ्री। अब केस थ्री आपका ये है, इसमें एस है जीरो, एंड आर इज इक्वल टू वन, एंड क्यू एन इज इक्वल टू जीरो। आपको क्या फाइंड करना है, क्यू एन प्लस वन, ठीक है।
दिस वन इज एस एंड दिस वन इज आर। अब ये वाला, सो एस इज जीरो, आर इज वन एंड क्यू एन इज जीरो। हमें पता है इफ दिस इज जीरो दिस इज वन हियर स्टोर्ड वैल्यू। अब आपको क्या करना है, अप्लाई द क्लॉक पल्स। अप्लाई क्लॉक पल्स के यहाँ पे भी वन आ जाएगा, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे आ जाएगा वन, यहाँ पे जीरो। अब आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये इस पहले वाले जो दो केसेस थे, तो आपने देखा वहां पे शुरू में ही यहाँ पे वन वन था, यहाँ पे भी वन, तो हमने देखा आउटपुट पे जीरो कहाँ पे है। अब इस केस में तो इनिशियल स्टेज पे ही जीरो है, ठीक है ना, तो आपको यही जीरो से स्टार्ट करना, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जीरो से स्टार्ट, अब यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो अब देखना दूसरे इनपुट कहाँ से, वहां पे क्या है, वो जीरो है। जीरो इंटू वन इज जीरो, आउटपुट वन आ गया, ये वन जाएगा फीडबैक में, वन इंटू वन आउटपुट इज जीरो। ठीक है। हम्म। तो जस्ट मिनट, हमने यहाँ पे एज्यूम किया था वन। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, क्योंकि जीरो नहीं आएगा यहाँ पे वन। मैंने आपसे कहा कि सपोज जीरो जीरो हमने रखा, क्लॉक पल्स सप्लाई की, जीरो इंटू वन जीरो, आउटपुट इज वन हियर, यहाँ पे भी वन है। तो अगर दोनों जगह वन है तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, देखना आउटपुट पे जीरो कहाँ, जीरो यहाँ पे, जीरो को फीडबैक में लाओगे, वन इंटू वन वन। इट इज कौन सा केस है, आउटपुट इज वन, जीरो जीरो आपने रखा सेकंड केस में, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई क्लॉक पर, जीरो इंटू वन इज जीरो, जीरो आउटपुट इज वन, वन इंटू जीरो जीरो आउटपुट इज वन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस वन था, यहाँ पे जीरो, जीरो को फिर जीरो इंटू जीरो, यहाँ पे वन आ जाएगा। अब ये वन आ जाएगा फीडबैक में सेकंड केस, तो ये वन आ गया फीड में, वन इंटू वन आउटपुट इज जीरो। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई थी, सो हमें यहाँ पे मिलेगा आउटपुट वन, ठीक है। इट्स ओके। तो यहाँ पे मिस्टेक, तो क्योंकि यहाँ पे वन वन है, देखो जीरो जीरो मैंने रखा, ग्लोबल सप्लाई। अब मुझे देखना नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, हमें पता है कि जीरो इंटू वन जीरो, आउटपुट वन आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो इंटू वन जीरो, आउटपुट वन। फिर हमने देखना है जीरो कहाँ पे, जीरो यहाँ पे था आउटपुट पे, इस जीरो को फीडबैक में लाना, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जीरो इंटू वन जीरो, आउटपुट इज वन, तो अब मुझे यहाँ पे वन मिला, ये वन आ जाएगा, फिर फीडबैक वन इंटू वन आउटपुट इज जीरो। तो अब यहाँ पे मेन आउटपुट वन है, वही मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब ये वाला है, तो थर्ड के जो हमने किया था, अब थर्ड के जीरो, और यहाँ पे ये दिस वन इज जीरो, दिस वन इज हियर वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन है, आर इज वन, और इज्यूम्ड वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। तो जीरो तो हमें पता है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन है। उसके बाद आपने क्लॉक प्लस अप्लाई की, तो क्लॉक पर से अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि यहाँ जीरो, यहाँ पे भी वन आ गया, यहाँ पे जीरो। तो हमें इस केस में आगे देखने की जरूरत नहीं, यहीं से स्टार्ट हम करते हैं, जो भी ये भी मैंने कहा, जीरो इंटू वन जीरो, आउटपुट ये वन आ गया, वन फीड में, वन इंटू वन आउटपुट जीरो, तो इस केस में हमें जीरो, तो हियर आई एम गेटिंग जीरो, ठीक है। उसके बाद अगर आप केस फोर लोगे, अब केस फोर जो है उसमें इट इज नाउ दिस वन, जीरो वन, एस इज जीरो, आर इज वन, एंड क्यू एन हमारा वन है, ठीक है। तो हमें ने देखना है कि क्यू एन प्लस वन क्या होगा इस केस में। यहाँ तो हमें मिला कि जीरो, तो यहाँ पे देखना है। सो अब यहाँ पे मैं, लेट मी ड्रॉ द फिगर, क्लॉक हियर, एस एंड आर। अब यहाँ पे एस इज जीरो, आर इज वन, क्यू एन हमारा वन है, हमें पता है अब यहाँ पे वन है, हियर यू विल बी हैविंग जीरो, क्यू एंड दिस इज क्यू बार। सो अब यहाँ पे जीरो है, जो ही क्लॉक पर से अप्लाई करो यू विल गेट वन हियर, वन नीचे भी आ जाएगा, जीरो इंटू जीरो आउटपुट इज वन, वन इंटू आउटपुट इज जीरो, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे वन है हियर, यहाँ पे आ गया जीरो, ठीक है ना। तो अब जीरो से स्टार्ट करना है, तो ऊपर से वन आ जाएगा, जीरो इंटू वन जीरो, आउटपुट इज वन, वन ऊपर चला जाएगा, वन इंटू वन आउटपुट इज, तो क्यू एन प्लस वन आपको क्या मिला, जीरो। तो आपको यहाँ पे एंटर करना है जीरो, ठीक है। उसके बाद इन द सेम वे, अब अगर यू हैव टू केस फाइव, केस फाइव में सेम आपको क्या करना है, इफ आई सेट एस इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू जीरो, तो केस फाइव में
आपको इफ एस इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 0 एंड क्यू एन इज ऑल्सो इक्वल टू 0, उसके बाद यू विल ड्रॉ द सेम फिगर हियर, देन ठीक है ना। तो उसके बाद सेम फिगर ड्रॉ करने के बाद आप ये वैल्यू जब आप रखोगे तो यू विल गेट एट आउटपुट 1, ठीक है। उसके बाद ये वाला केस जब लोगे एस इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेम थिंग यू हैव टू रिपीट, क्यू एन आप रखोगे 1, यू विल गेट हियर 1, ठीक है। तो उसके बाद अब ये जो लास्ट वाला केस है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अब अभी देखोगे, क्योंकि हमने हर एक केस में देखा, अगर ऊपर हमें 0 मिल रहा है तो यहाँ पे 1 आ रहा है हर एक केस में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0, कॉम्प्लीमेंट थे एक दूसरे के, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है फिर इसमें, एस आर फ्लिप फ्लॉप में। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती तो हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप ही होता, तो हमें जे के फ्लिप फ्लॉप की जरूरत नहीं थी। अब हम देखें कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो हम कौन सा केस, अब आई विल टेक दिस केस नंबर 6, ठीक है ना। अब केस 6 में आप देखोगे, अगर यहाँ पे एस इज 1, आर इज 1, क्यू एन 0, एस इज 1, आर इज 1, क्यू एन आपका 0 है। अब इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे लेट मी ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब एज्यूम्ड वैल्यू है 0 यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 रखना है ब्रैकेट में, और हमें पता है यहाँ पे इसको कॉम्प्लीट। अब यहाँ पे एस को आप 1 रख रहे हो, और आपका 1 है, ठीक है। जो ही क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 आउटपुट 0, यहाँ पे भी 0। अब आप कहोगे सर यहाँ पे दोनों जगह 0 कहाँ से स्टार्ट करें, जो आपकी चॉइस है, ऊपर से करो स्टार्ट या नीचे से, एक ही बात है, ठीक है। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे 0 है। अब आपको देखा यहाँ ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, यहाँ पे स्टोर वैल्यू 1 है, 0 इंटू 1 0, आउटपुट इज 1। अब ये 1 आ जाएगा फीडबैक में। अब यहाँ इस नैंड गेट पे यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, 0 इंटू 1 इज 0, आउटपुट इज 1। अब ये जो आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी, जबकि यहाँ पे इसको कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई। सो अब ये वाला जो केस है, हमें तो आउटपुट पे 1 मिल रहा है, ठीक है ना। सो अब देखो यहाँ पे इन द टेबल आई विल राइट इट, यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है, लेकिन इट इज इनवैलिड। इसको स्टार में ऊपर रखना हो, सो दिस इज इनवैलिड, क्योंकि इट गोज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। हमने शुरू में फ्लिप फ्लॉप का सर्किट जो लैच लिया था, हमने कहा कि अगर क्यू पे हमें 1 आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, उस नीचे उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो यहाँ दोनों 1 आ रहे हैं। इन द सेम वे जब आप 1 1 1 रखोगे, फिर ये वाला केस लोगे, लास्ट वाला केस 8th केस, तो वहां पे भी सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। आपको क्यू भी 1 मिलेगा, क्यू बार भी 1। अब फिलहाल हम वो 1 क्यू का लिख रहे हैं यहाँ पे विद स्टार, क्योंकि सो विच कॉल इज इनवैलिड, ठीक है। तो ये इनवैलिड है, क्योंकि ये जो दो लास्ट के दो केसेस इट गोज अगेंस्ट। अब हमें देखना हाउ टू रेक्टिफाई दिस वन, दैट इज व्हाई देन वी गो फॉर द अनदर, वी मेक सम मॉडिफिकेशन द सर्किट एंड वी गो फॉर द जेके फ्लिप फ्लॉप। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है ये। अब यहाँ तक तो हमने किया, ये इसकी वर्किंग आ गई। 8 केस आपको एक्सप्लेन करने हैं, और देन यू विल आल्सो ड्रॉ दिस कैरेक्टरिस्टिक टेबल एट द सेम टाइम। अब इसको हम सिंप्लीफाइड यहाँ पे ट्रुथ टेबल में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे और एक चीज देखो, तो अब देखो अगर अच्छी तरह हम इसको ये इसको देखें, ये वाला करेक्ट स्टेबल है। हमने देखा कि जब मैंने एस को रखा 0, आर को 0, उस केस में मैंने इज्यूम किया था स्टोर्ड वैल्यू 0 है। जब मैंने क्लॉक पल्स आई एम गेटिंग द सेम 0 हियर, तो यहाँ पे है तो इसको सेम। सेकंड केस मैंने एस रखा 0, आर 0, और इज्यूम किया था उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू 1 है। उसके बाद जब मैंने क्लॉक पल्स हमने देखा 1 ही है, इसका मतलब कि इट रिटेन इज प्रीवियस वैल्यू। यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी। तो इसको हम डिनोट करते हैं क्यू एन, क्यू एन इज इट रिटेन, इसका मतलब कि व्हेन एस एस एंड आर बोथ आर 0 0, द फ्लिप फ्लॉप रिटेन इज इट्स प्रीवियस वैल्यू। अगर प्रीवियस वैल्यू 0 होगा तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 है। तो हम यहाँ पे क्यू एन, बिकॉज क्यू एन इज और प्रीवियस वैल्यू। अब यहाँ पे जो दूसरा केस है, जब एस मैंने 0 रखा और मैंने 1 रखा, मैं देख रहा हूँ क्लॉक पल्स देने के बाद मुझे आउटपुट पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे भी 0। इसका मतलब उसके अंदर अगर 0 भी स्टोर्ड है या 1 स्टोर्ड है, दोनों केसेस में अगर एस एंड और 0 एंड 1 है, तो मुझे क्या, ये आउटपुट पे मुझे 0 0 मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड रिसेट स्टेट,
तो इसका मतलब आपको रिसेट करना है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे फ्लिप फ्लॉप में जीरो स्टोर करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, आपको एस को जीरो रखना है, आर को वन, देन यू अप्लाई द क्लॉक पल्स, ऑटोमेटिकली उसके अंदर जीरो चला जाएगा। अब उसके बाद और एक केस ये वाला है, तो यहाँ पे मैंने एस को वन रखा, आर को जीरो। अब दोनों केस में हम देखें वन वन, ठीक है ना, इस दिस इज कॉल्ड सेट स्टेट। क्योंकि अब यहाँ पे देखो, वो अगर आपसे मैं कहूँ कि मुझे वन स्टोर करना है फ्लिप फ्लॉप पे, बताओ इनपुट क्या मुझे देना है, एस एंड आर पे। तो एस ये तो कंडीशन बन गई, तो एस मस्ट बी वन एंड आर शुड बी जीरो, तभी तो आप उसमें सेट, मतलब वो सेट स्टेट में आ जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर स्टोर वन होगा। क्योंकि अब ये वाला है, ये इनवैलिड है, ठीक है ना। तो अब इसको हम सिंपलीफाइड बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लिख सकते हैं एस आर एंड क्यू एन प्लस वन। अब यहाँ पे कल में जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो वन वन, ये एस एंड आर के। अब देखो ये इन दोनों केसेस में, ये यहाँ पे एस एंड आर बोथ आर जीरो जीरो, तो हमने देखा जीरो जीरो पे इट रिटेन्स प्रीवियस वैल्यू, तो क्यू एन मैंने लिखा, क्यू एन इज नो प्रीवियस, व्हेन एस एंड आर इज जीरो जीरो इट रिटेन्स प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू को हम कैसे दिखाते हैं, क्यू एन से। अब उसके बाद जब मैंने जीरो वन रखा, यहाँ पे भी जीरो वन यहाँ से, तो हमें क्या मिल रहा है, जीरो। यहाँ पे जीरो वन के आगे आपको लिखना है जीरो, मतलब आपको रिसेट करने के लिए दिस इज रिसेट स्टेट। उसके लिए कंडीशन क्या है, एस शुड बी जीरो और शुड बी वन। उसके बाद और एक केस है वन एंड जीरो, वन जीरो के आगे वन, क्यों हमने देखा दिस इज सेट स्टेट। सो सेट के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको सेट करना है फ्लिप फ्लॉप को, एस वन होना चाहिए और जीरो होना चाहिए। अब ये जो है लास्ट वाला जो है, इसको हम वन क्रॉस ऊपर दिखा दे, यहाँ पे इनवैलिड है। तो ये जो सो दिस इज ट्रू टेबल ऑफ एस और फ्लिप फ्लॉप। Zero zero QN previous iteration is previous value. Zero one it is used to reset the flip flop. One zero is used to set the flip flop. ठीक है, वन वन इज द इनवैलिड स्टेट, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, तो यू हैव ऑल्सो गेट द दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्ट इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे है टेबल जो है इसमें से, तो यहाँ पे वेरिएबल ए एस आर एंड क्यू एन, दिस आर थ्री इनपुट्स। तो यू वांट टू गेट वन इक्वेशन इन द सिंपलीफाइड फॉर्म, फॉर दैट वी हैव टू मेक यूज ऑफ है के मैप, थ्री वेरिएबल के मैप। अब मैं यहाँ पे के मैप थ्री वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे एस आर एंड क्यू एन। अब ये है एस आर क्यू एन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस बार आर बार, एस बार आर, एस आर बार, एस एंड आर। यहाँ पे आपको लिखना है क्यू एन बार एंड क्यू एन, जो जिस सेल नंबर जीरो वन टू थ्री फाइव सिक्स एंड सेवन। अब आपको क्या करना है कि हाउ आई वांट टू गेट द इक्वेशन द एसओपी फॉर्म। तो आपको ये जो ये मेरा आउटपुट है, ठीक है, कि ये इनपुट तीन है, ये हमने एस एन और क्यू एन, और ये हमारा आउटपुट है। अब आउटपुट में आपको देखना वन कहाँ पे है, एक तो सेल नंबर, ये पहली सेल नंबर ये जीरो है, दूसरा वन है, वन में आपको वन एंटर करना है, टू थ्री फोर एंड फाइव में वन है। अब उसके बाद सिक्स एंड सेवन जो है लास्ट दो, यहाँ पे these आर इनवैलिड स्टेट्स, ठीक है ना, these आर सपोज टू बी अलाउड एट द इनपुट, तो इनको हम क्या लेते हैं, डोंट केयर, ठीक है, लास्ट के दो। उसके बाद नाउ आपको क्या करना है, देन यू हैव टू विल गेट वन पैड हियर एंड वन पेयर लाइक दिस, ठीक है। ये मैप आपने पढ़ा होगा, सो इसमें आपको सो विल गेट ए ग्रुप ये हो जाएगा, एंड दिस वन। सो देयर, अब किसके लिए, ये किसके लिए आपने ये एंट्री जो आपने इसमें एंटर की, वो कौन सा कॉलम था, क्यू एन प्लस वन। सो यू आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन फॉर क्यू एन प्लस वन, ठीक है। सो नाउ क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, अब वन ग्रुप वन प्लस टू, सो क्यू एन प्लस वन इज इक्वल, अब वन जो ये कैड है, अब इसको आपको क्या करना है, देखो तरीका क्या है, ये जो कैड है, ये जो सर्कल जैसा है, इसको मैं ऊपर की तरफ खींच ड्रैग कर लूंगा। जब मैं ड्रैग करूँ, ये इन दो केस एस एंड आर और इसके साथ टकराएगा। यहाँ पे आपको देखना कॉमन क्या है, कॉमन है एस इंटू, अब डॉट इंटू, अब फिर इसको ड्रैग करोगे इस डायरेक्शन में। अब ये पूरा जब यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ भी टकराएगा, यहाँ पे भी, क्योंकि एक है क्यू एन, यहाँ पे क्यू एन बार, मतलब ए प्लस ए बार, वो किसके बराबर है, वन के बराबर, इसका मतलब यहाँ से आपको वन मिलेगा। तो इंटू वन,
तो वन, एस इंटू वन इज एस सी, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो हो गया ये। उसके बाद हम दूसरा जो सेकंड ग्रुप है जो है, सेकंड, ये आधा इसका ये है, आधा ये है। अगर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर की तरह, ये इसका मतलब ये एक ही है, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। अब ये किसके साथ टकराएगा, एस आर बार के साथ, ये किसके साथ, एस बार आर बार। इन दो में कॉमन क्या है, आर बार, तो मैंने लिखना है यहाँ पे आर बार। अब उसके बाद मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ लेफ्ट साइड, पहले ऊपर की साइड फिर लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड पर ये दोनों, ये हाफ और ये हाफ दोनों खाली क्यू एन को टकराएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि अब इसके साथ आपको डायरेक्टली क्यू एन लिखना ही लिखना है। सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। अब देखो करेक्ट इक्वेशन से क्या है, ये जो आपने इक्वेशन, तो अगर अगर इसमें है, तो क्यू एन प्लस वन इजकल एस प्लस क्यू एन। सो ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे सपोज आप कोई भी ये निकाल सकते हो वैल्यूज अननोन्स, अगर आपको ये पता नहीं है वैल्यूज की क्या डालने किस पे। सपोज आई विल टेक सपोज दिस एग्जांपल हियर, एस इज वन, यार एस इज, हाँ इसमें, तो एस किसके बराबर है, वन के बराबर। आर जीरो है, एस इज वन कामा आर इज इक्वल टू जीरो, और एस इज वन और क्यू एन इज ऑल्सो जीरो, क्यू एन इज ऑल्सो जीरो। अगर मैं ये इस इक्वेशन में पुट करूँ ये वैल्यूज, तो आई विल गेट क्यू एन प्लस वन इज इक्वल एस इज वन प्लस, यहाँ पे आर इज जीरो, सो जीरो कॉम्प्लीमेंट डॉट क्यू एन इज जीरो, ठीक है। सो क्यू एन प्लस वन इज वन प्लस वन, complement of 0 is 1 into 0, 1 dot 0 is 0, so qn plus 1 is equal to 1 plus 0, which is equal to 1। अब यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे सेम, तो यहाँ पे 1 0 0 पे हमें क्या मिला, आउटपुट 1, ठीक है ना। तो यहाँ से इस यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन ऑल्सो, अगर आपको ये इक्वेशन, इफ यू नो दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे भी फिल, या जैसे मैंने आपको बता दिया। तो ये करेक्ट इक्वेशन है। अब उसमें ये तो हो गया इसके, और एक चीज उसमें आपको ध्यान रखना है कि कैरेक्टर इक्वेशन हमने निकाली इसकी, और एक टेबल होता है एक्साइटेशन टेबल, वो भी हर एक फ्लिप फ्लॉप का अपना एक्साइटेशन टेबल है, उनको आगे हमने यूज करना है, ठीक है ना। So how to get that excitation table, again you have to make use of this characteristic table। अब आप इसमें क्या करना है कि इसमें एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन, ठीक है। तो आपको इनपुट फाइंड, सपोज अगर आपको स्टोर्ड वैल्यू पता है क्या होगा, और क्लॉक पल्स देने के बाद आपको ये वैल्यू भी पता है कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, आपको इनपुट्स निकालनी है, ठीक है ना। ये डिजाइनिंग में हम अभी यूज करते हैं फिलहाल। सपोज जीरो 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 वन कॉम्बिनेशन, वन जीरो वन वन, दो वेरिएबल्स हैं, तो टू पावर टू इज फोर कॉम्बिनेशन। कौन कौन से, जीरो वन टू एंड थ्री, तो जीरो बाइनरी में जीरो जीरो लिखते हैं, वन वन, टू इज वन जीरो, थ्री इज वन वन। अब आपको क्या करना है, अगर आपको, इफ यू नो द प्रीवियस वैल्यू एंड द वैल्यू यू गेट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द क्लॉक पल्स, इनपुट फाइंड आउट हमने करने हैं, उसको आप ऐसे ही निकाल सकते हो फ्रॉम दिस करेक्ट टेबल। आपको यहाँ पे है जीरो जीरो है, अब देखो यहाँ पे क्यू एन इज जीरो, क्यू एन प्लस वन, एक तो ये केस आ गया, और देखो कहाँ पे जीरो जीरो, यहाँ पे भी जीरो जीरो है, और कहीं पे है जीरो जीरो, क्यों नहीं है। तो अब आपको क्या करें, इस केस में एस यहाँ पे है जीरो है, यहाँ पे भी इस केस में एस जीरो है, दोनों केसेस में, तो एस जीरो ही होगा। अब आर आपको देखना है कि आर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, इसका मतलब आर का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। तो आपकी चॉइस है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, डोंट केयर। अब उसके बाद नेक्स्ट जो अब आप कर सकते हो, अब यहाँ पे क्या है, जीरो वन। अब देखो जीरो वन कहाँ पे, एक तो जीरो वन यहाँ पे, और कहीं है जीरो वन, जीरो वन, और कहीं नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला जीरो वन नहीं ले सकते, इनवैलिड है, तो यहाँ पे आपको जीरो वन ही लिखना है। उसके बाद वन जीरो देखो कहाँ पे है, वन जीरो, एक तो ये आ रहे हैं वन एंड जीरो, और कहीं पे वन जीरो है नहीं है, खाली यहाँ पे वन जीरो, ठीक है ना। यहाँ पे वन वन है, वन जीरो पे यहाँ पे वन जीरो ही लेना है। उसके बाद वन वन देखना है आपको कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। एस एंड क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन, आपको वन वन, एक तो ये वाला वन वन है, ठीक है। और कहाँ पे वन वन है, ये है वन वन, ये। अब यहाँ पे देखो एस यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, इसको, इसका मतलब आपको ढूंढ कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखोगे इस केस में आर इज जीरो हियर, आर इज जीरो, तो आर आपको जीरो,
अब आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 001 क्रॉस ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर इसी को अपसाइड डाउन करोगे, क्रॉस 100, सो ये इसका, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, एक्साइटेशन टेबल ऑफ द। अब ये टेबल हमें देखना है कि आगे आप देखोगे वी हैव टू यूज दिस टेबल इन डिजाइनिंग में, हम यूज करते हैं इसको, काफी इंपॉर्टेंट है एक्साइटेशन टेबल। सो दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन टेबल। तो अब एस आर फ्लिप फ्लॉप में खाली इतना ही है जो मैंने आपसे कहा। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक तो आप फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बाद इसकी वर्किंग एक्सप्लेन ऐसे ही करोगी 8 स्टेप्स करके, एंड एट द सेम टाइम विल ड्रॉ आल्सो दिस कैरेक्टरिस्टिक टेबल। वंस यू गॉट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल, उसके बाद आपको क्या करना है, यू कैन आल्सो फ्रॉम दिस गेट द सिंपलीफाइड ट्रूथ टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, ये जो मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है ना ये। उसके बाद आपको क्या करना है, देन you have to also get the characteristic equation of SR flip-flop जो हमें ये मिल गई, and at the end you have to also write the excitation table of the SR flip-flop. This completes this SR flip-flop. तो अगली क्लास में है हम will start another one, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।